अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हाउ टू डू दिस। माय नेम इज़ अहमद रज़ा। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। जिस सीरीज़ का हमने आगाज़ किया है जिसका नाम है वेब डेवलपमेंट, आई होप तुम लोगों ने फ़र्स्ट लेक्चर लिया होगा और तुम लोगों को अच्छी तरह समझ भी आ गया होगा। तो ये आज का सेकंड लेक्चर है जिसमें हम प्रैक्टिकली वेबसाइट पे काम करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं लिया तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ पे जाके क्लिक करके उस वीडियो को पहले देख लें या ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके भी उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आज के लेक्चर में जो हमने चीज़ें कवर करनी है, सबसे पहले उसकी आउटलाइन को देख लेते हैं। डाउनलोड एंड इंस्टॉल सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में बात की गई थी कि आपको कोड लिखने के लिए किसी टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी जिसपे हमने कोड लिखना, अपनी वेबसाइट को रन करना है। इस वजह से मैंने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को यूज़ किया है क्योंकि ये वेरी इजी टू इंस्टॉल है और इसकी मेमोरी स्पेस भी बहुत कम है। इस वजह से ये मेरा फेवरेट है। जब आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये व्यू ज़ाहिर होगा। आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है तो आपका डाउनलोड ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। जब सबलाइम टेक्स्ट एडिटर आप डाउनलोड कर लेंगे तो जिस जगह आपने डाउनलोड किया है वहाँ पे आपने जाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो सिंपल है, इजी है इसको इंस्टॉल करना भी। जैसे आम विंडो एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, इस पर डबल क्लिक करें, ये विंडो ज़ाहिर होगी, यस पे क्लिक करें, नेक्स्ट। और ये पूछ रहा है आपने कहाँ पे इंस्टॉल करना है, मैंने सी पे इंस्टॉल करना है। आप जिस आपकी मर्ज़ी, आप जहाँ मर्ज़ी इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, नेक्स्ट। मैं सिर्फ वजह से ये बता रहा हूँ कि कुछ लोगों को ये चीज़ें नहीं पता, वरना ये बड़ा ही ईजी है इंस्टॉल। और ये इंस्टॉल हो जाएगा और फिनिश पे क्लिक कर दें, आपका सबलाइम टेक्स्ट एडिटर इंस्टॉल हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया जिसमें हमने डाउनलोड भी कर लिया और इंस्टॉल भी कर लिया सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को। सेकंड है हमारा इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि एचटीएमएल होती क्या है, बेसिक टैग्स उसके बताऊँगा, और टैग्स होते क्या हैं ये भी बताऊँगा। और लास्ट पे आपको एक टास्क दिया जाएगा जो कि आपने सबमिट हमें करवाना है हमारे ग्रुप में, और आपको ईमेल भी दे दूँगा जिस पे आपने सबमिट करवा सकते हैं। अगर उसमें कोई गलती हुई या आपको मुश्किलात पैदा हुई तो उसमें हम लोग आपकी हेल्प भी करेंगे। तो चलिए बिना टाइम के ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एचटीएमएल? अगर आपने कोई पहले लैंग्वेज पढ़ी है जैसे सी या सी प्लस प्लस, अगर आपको उसका नॉलेज है तो अच्छी बात है। अगर नहीं भी नॉलेज फिर भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एचटीएमएल सीखना बहुत ही ईजी है क्योंकि ये एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। एचटीएमएल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस using markup. HTML elements are the building blocks of HTML pages. HTML elements are represented by tags. ये आपको ऐसे चीज़ें नहीं समझ आएंगी, जब आप हम इम्प्लीमेंट करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे तो साथ साथ चीज़ें भी आपको बताता जाऊंगा। ये सिर्फ आपके ओवरव्यू के लिए मैंने दिखाया है। चलिए अब हम सबलाइम पे चलते हैं, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे, वहाँ पे काम करना स्टार्ट करते हैं। अब हम सबलाइम ओपन कर लेते हैं, इधर सर्च करेंगे सबलाइम टेक्स्ट 3, क्लिक करेंगे। जब ये सबलाइम आपका ओपन हो जाएगा तो ऐसा इंटरफेस आपको ज़ाहिर होगा। आपने सबसे पहले फ़ाइल को सेव करना है। आप कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो आपको फ़ाइल का नेम पूछेगा। मैं फ़ाइल का नेम रख लेता हूँ लेक्चर 1। लेक्चर 1। अब इसकी एक्सटेंशन होती है, एक्सटेंशन का मतलब होता है कि डॉट लगा के हर फाइल के बाद कुछ वर्ड होते हैं। जैसे कि इमेज है, इमेज के लिए जेपीजी, पीएनजी, ऐसे बहुत कुछ होती हैं। इसी तरह एचटीएमएल की भी एक्सटेंशन है। एचटीएमएल की एक्सटेंशन ही उसका नाम ही है, एचटीएमएल ही हमने लिखना है। इस तरह मैंने लिखा लेक्चर 1 डॉट एचटीएमएल, और आपने लोकेशन डिसाइड कर लेनी है कहाँ पे आपने सेव करना है। मैंने डेस्कटॉप पे सेव करना है। डेस्कटॉप पे सेव कर क्लिक करके सेव पे के बटन पे क्लिक कर दें। ठीक है, ये पहले से पूछ रहा है कि रिप्लेस करें, मैं रिप्लेस पे क्लिक कर देता हूँ। जब ये फाइल आपकी आ जाएगी, आपने सिंपल क्या लिखना है, एच टी एम एल लिखने के बाद आपने टैब को प्रेस करना है, टैब के बटन को। टैब के जब बटन को आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाली चीज़ें सारी शो हो जाएंगी। ठीक है, ये आपके पास सारी चीज़ें शो हो जाएंगी। अब मैं आपको सबका सिंपल एक एक बार में बताऊंगा कि ये चीज़ें होती क्या हैं। सबसे पहले हम आते हैं डॉक टाइप एचटीएमएल। जब भी हमने कोई एचटीएमएल का कोड रन करना है या उसे लिखना है, राइट करना है, तो ये डॉक टाइप एचटीएमएल हमने लाजमी ही लिखना है, क्योंकि कुछ प्री डिफाइंड कीवर्ड्स होते हैं जिनको लिखना लाजमी होता है। ठीक है, तो इसलिए ये ज़रूरी है। जैसे कि आपको कंप्यूटर चलाने के लिए विंडो करना ज़रूरी है, इसी तरह डॉक टाइप एचटीएमएल लिखना भी ज़रूरी है। बाद में आता है एचटीएमएल।
बेसिकली HTML ये एक टैग्स है। टैग का मतलब होता है हमेशा, जैसे कि मैं आपको एक मिनट करके दिखाता हूँ। अब ये देखें, ये HTML लिखा हुआ है और ये भी HTML लिखा हुआ है। सिर्फ फ़र्क इन दोनों में इतना है कि ये फॉरवर्ड स्लैश के साथ लिखा हुआ है। ये टैग्स, इनको बोलते हैं टैग्स, जो कि एंगुलर ब्रैकेट के अंदर उसका टैग का नाम लिखा जाता है। ये HTML का टैग है, और जब उसे एंड किया जाता है तो फॉरवर्ड स्लैश के साथ HTML लिखा जाता है। ठीक है, ये स्टार्ट टैग है और ये एंड टैग है। हर टैग का एक स्टार्टअप होता है और एक एंड होता है। ठीक है, ये इसको लिखने का तरीका है। इस वजह से ये HTML टैग भी लिखना ज़रूरी है जब भी हमने HTML का कोड लिखना है। समझ आ गई आप लोगों को? दूसरा, हेड। हेड लिखो या ना लिखो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हम इस वजह से लिखते हैं कि कुछ चीज़ें, कुछ टैग इसके अंदर आते हैं। जैसे हेड टैग है ये हमारा, तो ये हमने एक टाइटल टैग लिखा जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ है अहमद। मतलब मैं इसे सेव करता हूँ। सबसे पहले जब भी आपने कोई चीज़ लिखनी है तो सेव लाजमी करना है। सेव किया, इस पर राइट क्लिक करेंगे, ओपन इन ब्राउज़र। ओपन इन ब्राउज़र पे क्लिक किया तो हमारा एक ब्राउज़र ये शो हो गया, ये लिखा हुआ है अहमद। टाइटल का मतलब ये है, जो भी हम वेबसाइट हमारी शो करते हैं, जैसा कि इधर लिखा होता है www.google.com, www.facebook.com, जो भी हमने लिखना है वो हम टाइटल में लिखते हैं। ये मैंने इधर अहमद लिखा था तो अहमद टाइटल में लिखा आ गया। अब जो भी नाम यूज़ करेंगे ना वो लिखा आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसे चेंज करके देखता हूँ। मैं लिखता हूँ www.webdevelopment.com। मैंने ये लिखा, इसे सेव किया कंट्रोल एस के साथ, राइट क्लिक किया, ओपन ब्राउज़र। अब देखिएगा www.webdevelopment.com, ये चीज़ हमारे पास लिखी है आगे। जो भी आप टाइटल में लिखेंगे ना वो हमारे पास लिखा आ जाएगी। ये हमारे टाइटल टैग का काम है, हेड के अंदर इसे लिखते हैं। अगला टैग आ जाता है बॉडी टैग। बॉडी टैग वो मेन चीज़ है जो कि हम ब्राउज़र में लिखते हैं। बॉडी हमारे पास वो मेन चीज़ है जो कि हम ब्राउज़र पे लिखते हैं, तो हमें यहाँ पे शो होगी। कोई भी चीज़ हम लिखेंगे ना तो ये यहाँ पे शो होगी। मतलब इस आउटलाइन से लेके जो नीचे वाली चीज़ें हैं ना, यहाँ पे हमें बॉडी का पार्ट शो होगा। हम जो भी लिखेंगे ना वो इसमें शो होगा। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ इधर, क्या लिखूँ, हाउ टू डू दिस लिख देता हूँ। सिंपल, कुछ भी नहीं, हाउ टू डू दिस। कंट्रोल एस के साथ सेव किया और वहाँ पे गया, यहाँ पे जाके इसे मैं रिफ्रेश करूँगा, ये लिखा आ गया हाउ टू डू दिस। ठीक है, अब जो भी लिखना चाहें सिंपल, सिर्फ आपने इधर अपनी चीज़ लिखनी है और वो आपकी चीज़ उधर लिखी जाएगी। आप एक काम करें कि एक कॉपी और पेंसिल ले लें, इस चीज़ को नोट करते जाएं। अगर आप नोट नहीं करेंगे तो आपको चीज़ें भूल जाएंगी, क्योंकि आगे मैं जो चीज़ें बताने वाला हूँ वो एक दफ़ा प्रैक्टिस करने से ही आएंगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं अब टैग्स बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको टाइटल टैग की तो समझ आ गई, ठीक है। अब बॉडी में मैंने बताया था जैसे कि जो भी हम चीज़ लिखेंगे वो उधर अपेयर होगी। सबसे पहले जो टैग है वो हेडिंग का टैग होता है। हेडिंग का टैग लिखने के लिए एंगुलर ब्रैकेट H1, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, फिर एंगुलर ब्रैकेट फॉरवर्ड स्लैश, और ये हमारे पास लिखा गया हमारा हेडिंग का टैग। हेडिंग के टैग, जैसे कोई भी हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसमें हेडिंग ज़रूरी होती है। जैसे कि मैं लिखता हूँ इधर आउटलाइन। आउटलाइन एक बनानी है मैंने, ठीक है। मैं सेव करूँगा, ओपन इन ब्राउज़र क्लिक किया, ये देखें ये मेरे पास लिखा आ गया आउटलाइन। ये हमारी एक हेडिंग होती है, ठीक है। हेडिंग को लिखने के लिए कौन सा हम टैग यूज़ करते हैं, H1। इसी तरह हमारे पास 6 हेडिंग्स होती हैं, H1 से लेके H6 तक, ठीक है। H1 से लेके कहाँ तक, H6 तक। मैंने सेव किया, मैं ब्राउज़र पे गया, इसे रिफ़्रेश करूँगा, ठीक है। ये देखें पहले जो मैंने H1 लिखा था उसका साइज़, फ़ॉन्ट साइज़ भी बड़ा था और बोल्ड भी था। अब जो मैंने H6 लिखा है इसका साइज़ भी कम हो गया और बोल्ड भी थोड़ा सा कम हो गया है। तो इस वजह से ये हमारे पास 6 हेडिंग्स होती हैं। जैसे अब मैं लिखूँगा H3, सेव किया, इधर के
रिफ़्रेश किया, F5 के साथ भी आप रिफ़्रेश कर सकते हैं। ये देखें, ये साइज़ में थोड़ा सा बड़ा हो गया। आप ये नोट कर लें इसको, H3 टैग जो हमारा है, जितने भी H हैं, H1 से लेके H6 के लिए किसके लिए यूज़ होते हैं? हमारे हेडिंग के लिए, बिल्कुल हमारी हेडिंग के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, अब आपको हेडिंग के टैग की समझ आ गई, ये आपने नोट कर लिया। अब कोई भी हम हेडिंग जब लिखते हैं तब हम ज़रूरत पड़ती है कि नीचे उसके पैराग्राफ भी हो। जैसे आउटलाइन है तो आउटलाइन हमारी क्या है, उसके नीचे भी तो कुछ लिखा जाए ना। तो उसके लिए पैराग्राफ लिखने के लिए हम जो टैग यूज़ करते हैं वो पी का टैग यूज़ करते हैं। पी पी लिख के आप टैब का बटन दबाएंगे तो ये खुद ब खुद ही एंडिंग टैग और स्टार्टिंग टैग दोनों ही लिख देगा। अब इसके अंदर आप लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल लिख दें इंट्रोडक्शन टू HTML। ठीक है, अब इसे सेव करेंगे, ब्राउज़र पे जाएंगे। ठीक है, इधर जाके रिफ़्रेश करेंगे। ये देखिए आउटलाइन इंट्रोडक्शन टू HTML, ये हमारे पास लिखा आ गया। ठीक है, अब इस पैराग्राफ में आपने इंट्रोडक्शन HTML एक लाइन पे लिखा, अब दूसरी लाइन पे लिखना चाह रहे हैं लेक्चर 1। सेव करेंगे, ब्राउज़र पे जाएंगे, F5 के साथ रिफ़्रेश करेंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन टू HTML और लेक्चर 1 एक ही लाइन में आ गया, जबकि आपने सबलाइन पे लिखा था इंट्रोडक्शन टू HTML एक लाइन पे और लेक्चर 1 दूसरी लाइन पे, लेकिन ब्राउज़र पे हमारे पास दोनों ही एक लाइन पे आ गए हैं। अब इसके सोल्यूशन के लिए हम एक टैग यूज़ करते हैं जिसका नाम है बी आर जो टैग होता है वो हम यूज़ करते हैं लाइन के लिए, फॉर एग्जांपल एंटर के लिए। ये एंटर जैसा काम करता है। ठीक है, बी आर लिख के हम टैब का बटन दबाएंगे और ख़ुद ब खुद ही ये हो जाएगा। अब इसे सेव करेंगे, इधर जाएंगे, F5 के साथ रिफ़्रेश करेंगे, इंट्रोडक्शन टू HTML और लेक्चर 1, ये हमारे पास चीज़ें लिखी आ गई हैं। ठीक है, ये हमारे पास पैराग्राफ का टैग भी हो गया, हेडिंग का भी टैग भी हो गया और पैराग्राफ का भी टैग हो गया और BR का भी टैग हो गया। अब अगर हम लिखना चाह रहे हैं कि इंट्रोडक्शन टू HTML और लेक्चर 1 सेम ही आए तो उसके लिए एक टैग यूज़ होता है प्री। ये भी टैग पैराग्राफ के लिए ही यूज़ होता है। प्री लिख के टैब का बटन दबाएंगे। अब इधर हम यही वाली चीज़ कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसे मैंने कॉपी, 1 मिनट, ये मैंने कॉपी किया Ctrl+C और इधर मैंने कर दिया Ctrl+V। ठीक है, अब मैंने किया Ctrl+S, सेव कर लिया। अब इधर जाकर मैं रिफ़्रेश करूँगा तो देखिए इंट्रोडक्शन टू HTML और लेक्चर 1 ये लिखा आ गया। जैसे हमने सबलाइन में लिखा था वैसे ही सेम सेम हमारा ब्राउज़र पे भी लिखा आ गया है। लेकिन आप एक चीज़ डिफरेंस नोट कर लें, इसमें स्पेस नहीं है। ठीक है, इसमें स्पेस उसने खुद ब खुद दे दी है, क्योंकि कुछ टैग्स की ना ऑटोमेटिकली उनकी स्पेस होती है। अब देखें, इसका फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट फैमिली भी अलग है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट फैमिली भी अलग है। ये आप चीज़ें नोट कर लें। लेकिन ये हमारे पास प्री टैग भी यूज़ होता है। प्री टैग इसलिए यूज़ हम करते हैं कि हम जैसा भी लिखना चाह रहे हैं हम वैसा उसको लिख सकते हैं एज इट इज़। ठीक है, और अगर आप पैराग्राफ ये यूज़ करेंगे तो उसके लिए हम बी आर यूज़ करते हैं एंटर के लिए। ठीक हो गया, ये हमारे पास टैग्स हमने देख लिए, हेडिंग वाला, पैराग्राफ वाला, बी आर वाला और प्री वाला, ये आपने नोट कर लिए। और अब जो हमारे पास टैग है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टैग है, ये हम आगे भी जाके देखेंगे। इधर हम छोटा सा सिर्फ उसका ओवरव्यू देख लेंगे। ठीक है, जैसे लिंक टैग है ये एंगुलर टैग, इसके लिए हम लिखेंगे सिंपल ए लिख के टैब का बटन प्रेस करेंगे, वो खुद ब खुद ही इसको डाल देगा। अब ये जो HREF हमारे पास है ये हमारे पास हाइपर रेफरेंस है, मतलब इधर हम रेफरेंस किसी चीज़ का देंगे और इस जगह पे हम उस चीज़ का नाम देंगे तो वो हमारे पास लिंक ले जाएगा। जैसे आपको बता देता हूँ कैसे। ये मेरे पास गूगल है, ठीक है, ये मेरे पास यूट्यूब है। ठीक है, ये यूट्यूब का लिंक दिया हुआ है, इसी के साथ दिया हुआ है। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा ये मुझे यूट्यूब की साइड पे ले गया। ये देखिए, ये मैं यूट्यूब की साइड पे आ गया हूँ। ठीक है, इसी तरह इधर हम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं गूगल की साइट पे जाना चाहता हूँ, मैं इधर लिखूँगा https://www.google.com और इधर फिर से /। ठीक है, आई होप मैंने ये सही दिया है रेफरेंस उसका। ये रेफरेंस होता है जिस साइट पे हमने जाना है और इसके अंदर हम उसका नाम लिखते हैं। जैसे मैंने गूगल पे जाना है तो इधर मैं लिखूंगा गूगल। ठीक है, और मैं इसे सेव करूंगा, सेव किया, ओपन इन
ब्राउज़र कर लिया मैंने। अब देखें ये लिखा आ गया है गूगल मेरे पास, ठीक है। मैंने जैसे ही इस पे क्लिक किया ये मैं गूगल की साइट पे आ गया। आप किसी का भी लिंक दे सकते हैं इधर, लेकिन ये होना पक्का होना चाहिए कि आपने लिंक जो दिया है वो बिल्कुल ठीक दिया है। मैं इधर फॉर एग्जांपल दे के देखता हूँ फेसबुक का, इधर मैंने लिख दिया फेसबुक, ठीक है। और इधर भी मैं हटा के लिख दूंगा फेसबुक, एफ बी लिख देता हूँ, सिंपल एफ बी लिखा, कंट्रोल एस के साथ सेव किया, ब्राउज़र पे गए, सॉरी इधर मैं ओपन इन ब्राउज़र कर लूँगा, ठीक है। ये एफ बी मेरे पास आ गया, मैंने क्लिक किया, जैसे ही मैंने क्लिक किया ये देखें ये फेसबुक पे आ गया, ठीक है। आप कोई भी रेफरेंस दे सकते हैं, सिंपल आपने काम क्या करना है उसका, उस पर एंगुलर टैग लिखना है, ठीक है। ये HREF होता है, ठीक है, उसको डबल कोट्स में लिख के उसका लिंक दे दें, और इधर जिस चीज़ का आप लिंक देते हैं उसका नाम दे दें, याहू का दे दें, जो मर्जी दे दें। ये आगे जाके भी हम टैग को देखेंगे मज़ीद ये क्या क्या इसके काम हो सकते हैं, बहुत से इसके काम है। फ़िलहाल सिर्फ आपके लिए इतना ही है कि आप इससे ये काम कर सकते हैं। टैग भी हम लोगों ने देख लिया है। अब हमारे पास आता है इमेज टैग। जैसे कोई भी आप इमेज देखते हैं ना वेबसाइट पे, तो उसको कैसे लगाते हैं वो आप अभी देख लेते हैं इमेज टैग के ज़रिए। IMG, IMG यूज़ होता है, टैब पे क्लिक करें वो खुद ब खुद ही दे देगा। इमेज का कोई भी एंडिंग टैग नहीं है, ये आप याद रख लें। जैसे ए का भी एंड टैग है, सबका एंड टैग मैंने दिखाया है, लेकिन इमेज का कोई एंड टैग नहीं है, सिर्फ ये स्टार्ट ही होता है। अब ये SRC का मतलब है सोर्स, सोर्स का मतलब है कहाँ पे आपकी इमेज पड़ी हुई है, वो आपने इधर लिंक देना है उसका और वो उधर शो हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैं दे देता हूँ, मेरी इमेज पड़ी हुई है एफ के अंदर। सबसे पहले इधर से लिंक कॉपी करेंगे, कहाँ पे है एफ, कंट्रोल सी मैंने किया, सबलाइम के अंदर जाएंगे, इधर मैं करूँगा कंट्रोल वी, ठीक है, ये लिखा आ गया। अब दूसरे नंबर पे मैंने क्या काम करना है, इसका नेम कॉपी करना है, प्रॉपर्टीज़ में गए, ठीक है, ये नेम मैंने कॉपी कर लिया। नेम कॉपी करने के बाद इधर मैंने पेस्ट किया, ठीक है। अब इसकी एक्सटेंशन लगानी है, जैसे मैंने HTML की एक्सटेंशन बताई ना, इसकी भी एक्सटेंशन लगानी है। इसकी एक्सटेंशन है .jpg, ये है .jpg, ये हमने लगानी है, ठीक है। डॉट के साथ .jpg, ठीक है, ये मैंने लगा दी। अब कंट्रोल S करूँगा मैं और ओपन इन ब्राउज़र कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास शो होगी इमेज, ठीक है, जो मैंने वो लगाई थी हाउ टू डू दिस, ये वाली इमेज हमारे पास शो होगी, ओके, ठीक है। अब ये इमेज बहुत ही बड़े साइज़ की है, ठीक है। इसमें अब दो एट्रीब्यूट और भी यूज़ होते हैं, वो कौन कौन से हैं, एक होता है विड्थ, ये विड्थ लिखेंगे, टैब का बटन दबाएंगे। अब जितनी मैं विड्थ करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं करना चाहता हूँ 100 px, 100 px विड्थ में करना चाहता हूँ। और हाइट, हाइट में कितनी करना चाहता हूँ, हाइट में करना चाहता हूँ इसकी, वो भी मैं 100 px कर लेता हूँ, ठीक है। इसको कंट्रोल है इसके साथ सेव करेंगे, इधर जाके रिफ्रेश करेंगे F5 के साथ, ये देखें ये उतना ही उसका साइज़ कम हो गया। आप अपनी मर्ज़ी के साथ भी साइज़ दे सकते हैं। एक इसमें और टैग एट्रीब्यूट यूज़ होता है जिसका नाम है ALT, मीन अल्टरनेटिव। अब अगर ये इमेज ना शो हो तो फिर क्या शो हो, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अगर इमेज नहीं ना शो हो रही, फिर हमारी इधर जगह पे शो हो जाए चैनल आइकन, चैनल आइकन, ये हमारे पास शो हो जाए, ठीक है। कंट्रोल सेव किया, अब मैं इधर से इसका नेम, फिलहाल मैं इधर रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, वैसा ही शो हो रहा है। मैं इसका नेम थोड़ा सा ख़राब कर देता हूँ, ये 1 1 को ना ख़त्म कर देता हूँ। 1 1 को ख़त्म किया, कंट्रोल एस के साथ किया, अब मैं F5 किया। अब देखें वो इमेज नहीं शो हो रही, लेकिन उसकी जगह अल्टरनेटिव क्या आ रहा है, चैनल आइकन, अल्टरनेटिव चैनल आइकन आ रहा है, जो कि मैंने ये लिखा था कि अगर हमारी इमेज ना शो हो तो फिर क्या हो, चैनल आइकन शुरू हो। अब मैंने इधर फिर से 1 1 लिख देता हूँ, कंट्रोल एस करूँगा, उधर जाके रिफ्रेश करूँगा, फिर से हमारी इमेज शो हो जाएगी। बाज़-औक़ात आपका नेट स्लो आ रहा होता है तो आप देखते हैं कि इमेज शो नहीं हो रही होती, लेकिन नीचे पहले लिखा होता है कि ये किस चीज़ की इमेज है, वो ऐसे ही लिखा होता है अल्टर चैनल आइकन के ज़रिए, ठीक है। इमेज टैग की भी आपको समझ आ गई। टैग तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं अभी बेसिक बेसिक आपको टैग बता रहा हूँ। एक टैग होता है हमारे पास सेंटर टैग, सेंटर लिख के टैब का बटन प्रेस करेंगे,
तो ये कोई भी टैग आप इसके अंदर रखेंगे ना तो वो उसको सेंटर में कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं ये इमेज का टैग इधर से करता हूँ कंट्रोल एक्स और इधर मैं कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, सेव किया कंट्रोल एस के साथ, यहाँ पे गए और रिफ्रेश किया तो ये देखिए उसको उसने सेंटर में लेके आ गया। ठीक है, ये सेंटर टैग का कमाल है। ठीक है, सेंटर में कुछ भी आप लिखेंगे वो सेंटर में लेके चला जाएगा। एक हमारे पास होता है एच आर टैग, एच आर। ठीक है, ये टैग होता है, इसका भी एंडिंग टैग नहीं होता, जैसे बी आर का नहीं होता है वैसे ही एच आर का नहीं होता, इमेज का भी नहीं होता। तो ये क्या काम करता है, ये हॉरिजेंटल लाइन एक लगा देता है। अभी हम देख लेते हैं कंट्रोल एस के साथ, इधर जाके रिफ्रेश करेंगे कंट्रोल F5 के साथ, ये देखिए ये एक हॉरिजेंटल लाइन इसने ड्रा कर दी है। एच आर इसके लिए यूज़ होता है कि आप कोई भी लाइन दरमियान में ड्रा करना चाहते हैं तो वो आप एच आर यूज़ कर लें। ठीक है, सेंटर टैग भी हो गया, एच आर भी हो गया, बाकी भी हो गए। अब जो मैं टैग यूज़ करने वाला हूँ ये टैग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप ध्यान से सुनिए। अब हम लिस्ट बनाने लगे हैं, जैसे कि हम लोग कोई बाज़ार से चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं तो उसके लिए लिस्ट बनाते हैं, जैसे कि हमने मिल्क खरीदना है, टी खरीदनी है, अंडे खरीदने हैं, कुछ भी खरीदना है उसके लिए हम लिस्ट बनाते हैं। तो इधर भी वेबसाइट में हम लिस्ट बना सकते हैं। जैसे दो तरह की लिस्ट होती है, एक अनऑर्डर लिस्ट और दूसरी ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अभी हम दोनों को देख लेते हैं। पहले हम बनाएंगे अनऑर्डर लिस्ट, उसके लिए लिखेंगे टैग को यू एल और टैब का बटन प्रेस करेंगे तो ये टैग बन गया। यू एल टैग का मतलब है अनऑर्डर लिस्ट, यू एल अनऑर्डर्ड। ठीक है, अब इसके अंदर हमने बनानी है लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर बनानी है लिस्ट, एल आई, उसके लिए होता है लिस्ट के लिए एल आई। टैब प्रेस करेंगे, फॉर एग्जांपल फर्स्ट मैंने लिस्ट बनाई है सी प्लस प्लस की कि मैंने ये सीखनी है। ठीक है, ये बन गई। उसके बाद मैंने एल आई फिर से लिखूंगा नई दूसरी बनाने के लिए, उसके लिए मैंने लिख दिया एच टी एम एल। ठीक है, अब नई मैंने लिस्ट बनानी है उसके लिए मैं लिख लूँगा एल आई, एल आई फिर से लिख दिया, टैब प्रेस किया और इधर लिख दिया पी एच पी। ठीक है, यू एल, यू एल के अंदर हमने लिस्ट बना ली, ये चीज़ हमने कर ली, कंट्रोल सेव। इधर मैं जाऊँगा, इधर जाके मैं रिफ्रेश करूँगा। ठीक है, ये देखें ये हमारे पास लिखा आ गया सी प्लस प्लस एच टी एम एल पी एच पी। ये हमारे पास थी अनऑर्डर लिस्ट। अब मैं बनाऊंगा ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट भी सेम इसी तरह ओ एल मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट, जैसे यू एल हमने लिखा था ना ऐसे लिखना है ओ एल। ऑर्डर लिस्ट के लिए टैब पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर से इस साइड पे इसके अंदर भी वैसे ही लिस्ट लिखेंगे जैसे हमने ये लिखी हुई है। मैं इसे ही कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल सी कॉपी कर लिया। अब मैं इधर इसे कंट्रोल वी के साथ पेस्ट करने लगा हूँ। ठीक है, ये कंट्रोल वी के साथ मैंने पेस्ट कर दिया। अब देखें कंट्रोल एस के साथ सेव कर दिया, इधर जाएंगे F5 के साथ रिफ्रेश करेंगे। अब आप डिफरेंस देखें, ये है ऑर्डर लिस्ट जिसका ऑर्डर उसने बना दिया है 1 2 3, मतलब ऑर्डर वाइज आ रही है। ये अनऑर्डर लिस्ट थी जिसके साथ उसने बुलेट्स लगाए थे सिर्फ। ठीक है, ये इन दोनों का डिफरेंस है। लिस्ट के साथ और भी बहुत ज़्यादा काम हो सकते हैं। ठीक है, वो हम आगे जाके बना के देखेंगे, ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, सिर्फ सिंपल मैं अभी आपको उसका ओवरव्यू दे रहा हूँ, वो आप ओवरव्यू ले लें। लिस्ट हो गया, इमेज हो गया, लिंक हो गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टैग है। ठीक है, ये इसका काम करेंगे हम आगे जाके, बेहतरीन करेंगे। अब हम करेंगे टेबल। एक होता है टेबल टैग, जैसे हमने कोई भी टेबल बनाना है ना तो टेबल उसके लिए यूज़ होता है टेबल टैग। टेबल लिखेंगे, टेबल, टैब पे क्लिक करेंगे, ये टेबल बन गया। अब टेबल के अंदर रोज और कॉलम्स होते हैं, सबको पता है। सबसे पहले हमने एक रो बनानी है, उसके लिए होती है टी आर मतलब टेबल रो। टेबल रो टैग एंटर करेंगे और टैब का पर क्लिक करेंगे। अब इसके अंदर पहली रो के अंदर हमने कॉलम कितने बनाने ये भी तो होते हैं ना, ये हमने उसके लिए लिखेंगे टी एच। सबसे पहले हमने हेड देना होता है। ठीक है, हेड में क्या क्या चीज़ें हो, मैं लिख लेता हूँ हेड में वेब एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन। और एक और हेड बना लेता हूँ जिसमें मैं लिख लेता हूँ विंडो एप्लीकेशन, विंडो एप्लीकेशन। ये दो मैंने हेड बना ली है। ठीक है, ये एक हमारी रो होगी। अब मैं दूसरी रो भी क्रिएट कर लेता हूँ। इस रो से बाहर आ जाऊंगा और नीचे आके लिखूंगा टी आर और टैब पे क्लिक करूंगा। अब टी डी, वो हेड थे हमारे, हेड में हमने ये चीज़ें लिख दी। अब टी डी टेबल डाटा। अब डाटा उसमें क्या क्या लिखना है, वेब एप्लीकेशन के लिए फॉर एग्जांपल HTML लिख लेता हूँ और एक डाटा और लिख लेता हूँ उसके लिए सी शार्प लिख देता हूँ। ये मैंने लिख दिया। अब कंट्रोल एस किया, अब जाके हम उसे देखेंगे कैसा नज़र आ रहा है।
रिफ्रेश किया, ये देखें वेब एप्लीकेशन HTML, विंडो एप्लीकेशन C#। अब सोच रहे होंगे टेबल तो जो होता है वो टेबल की फॉर्म में होता है, जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाते हैं उसके पीछे बॉर्डर लगा होता है, लेकिन इसका बॉर्डर नहीं है। तो बॉर्डर लगाने के लिए इसे हमें खुद बॉर्डर लगाना पड़ेगा। वो कैसे लगाएंगे? बोर्ड टेबल के टैग के अंदर जाएंगे, इधर एट्रीब्यूट लिखेंगे बॉर्डर। बॉर्डर लिख के अब कितना मोटा होना चाहिए बॉर्डर, कितने px का होना चाहिए, ठीक है 1 px 2 px, कितना मोटा होना चाहिए, मैं इसे रख लेता हूँ 1 px। मैं ये करूँगा, सेव करूँगा, इधर जाके रिफ्रेश किया तो ये देखें ये बॉर्डर उसके साथ लग गया। अब देख रहे होंगे कि दो बॉर्डर लग गए हैं, एक आउटर बॉर्डर है और एक इनर बॉर्डर है। ये बॉर्डर दो नहीं लगने चाहिए, एक लगना चाहिए। तो इसके लिए भी हल है, वो क्या है, इधर हम लिखेंगे स्टाइल बॉर्डर क्लैप्स। स्टाइल के अंदर क्या लिखेंगे? बॉर्डर क्लैप्स। ये लिख दिया बॉर्डर क्लैप्स, और इधर लिख देंगे कोलैप्स, ठीक है। स्टाइल का भी बहुत सारा काम है, वो भी हम आगे जाके देखेंगे कि स्टाइल क्या क्या काम कर सकते हैं। सिर्फ आप अभी इसका सिंपल ओवरव्यू देख लें। स्टाइल बॉर्डर कोलैप्स और कोलैप्स, कंट्रोल S करेंगे, इधर जाके F5 करेंगे तो ये देखें सिंपल एक बॉर्डर रह गया। अब आप देख रहे हैं कि इसकी विड्थ ना सिर्फ इतनी है। विड्थ कितनी है? यहाँ तक है। मैं चाहता हूँ कि ये कंप्लीट पूरा यहाँ तक विड्थ इसकी आ जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इधर जाके लिख दूंगा विड्थ, टेबल में विड्थ 100%, 100% मैंने कर दी, कंट्रोल S, इधर जाके F5 किया, ये देखें ये मेरे पास इसकी विड्थ भी ज़्यादा हो गई। टेबल का और भी बहुत ज़्यादा काम है, जैसे लिस्ट का भी है, इमेज का भी है, लिंक का भी है, वो मैं सारे आपको बताऊंगा। सिर्फ आप फिलहाल ये बेसिक टैग अभी देख लें और इस पे काम करें। अभी मैं आपको टास्क भी लास्ट पे दे दूंगा, हमारे फेसबुक ग्रुप पे आप उसे सबमिट भी करवा सकते हैं, ईमेल भी आपको दे दूंगा, उधर भी आप सबमिट करवा सकते हैं। कोई भी आपको मसला हो आप वहाँ से डिस्कस कर सकते हैं, नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको चीज़ समझ नहीं आई। तो अपना ख्याल रखिएगा, अच्छा काम कीजिएगा और हमारे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये आप लोगों का टास्क है जो कि आपने कंप्लीट करवाना है। HTML बेसिक टैग्स हैं ये आप देख लें, हम ग्रुप में भी पोस्ट कर देंगे जो कि हमारा फेसबुक पे है, आप इधर भी एक दफ़ा देख लें। थैंक यू।